जो हमारा वीडियो है इसमें हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आपके लिए मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इंग्लिश वाले पार्ट हैं क्योंकि हमने आपको इंग्लिश में बिल्डिंग मटेरियल के 50 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन करवा दिए हैं एंड आरसीसी के भी करवा दिए हैं। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम कंक्रीट के डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हमारी जो हिंदी और इंग्लिश में सीरीज चली हुई है वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको ये भी प्रोवाइड करना था तो टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इस वीडियो को आपके लिए जल्दी जल्दी से लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए वीडियो में बीच में क्या बोलता हूँ मैं, तो वो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका ही नुकसान है। अब देखिए जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वैल्यू वॉइड रेशियो फॉर कंक्रीट लाइज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको नहीं, आई थिंक ना पता हो। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि पता हो, तो वो पॉइंट्स भी आपको देखना जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होता है, हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमारा आंसर होता है, हमें पता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 0.15 से लेकर दो कंक्रीट में 0.2% जो होता है कंक्रीट में पॉइजन रेशियो होता है। लेकिन अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि 0.15 जो है ये क्या इंडिकेट करता है कंक्रीट में, अगर 0.15 पॉइजन रेशियो है तो वो क्या इंडिकेट करेगा या फिर किससे कॉरस्पॉन्ड होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम में। तो अगर 0.15 आपका पॉइजन रेशियो है तो इट मीन्स कि हमारा जो कंक्रीट है वो रिच मिक्स है। इट मीन्स कि हमने जो सीमेंट प्रोवाइड किया वो बहुत ही ज़्यादा है, हमें हाई स्ट्रेंथ मिलेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिख लीजिए आप अच्छे तरीके से, अपनी बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद अब 0.2 बचता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो बहुत ही वीक मिक्स है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 0.1 किसको इंडिकेट करता है आप 15, ये हमारा जो रिच मिक्स होता है उसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर हमारा कंक्रीट जो है पॉइजन रेशियो है तो वो क्या होता है, रिच मिक्स होता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप डिजाइन करते हैं कंक्रीट मिक्स जो होता है उसको डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली जो आप पॉइजन रेशियो लेते हैं कंक्रीट के लिए वो 0.15 ही लेते हैं। इसको भी आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका जो हाई स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, तो हमारा पॉइजन रेशियो जो होता है वो लोअर होगा, कम होगा। हाई स्ट्रेंथ है तो पॉइजन रेशियो कम होगा। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको बताया है अभी कि अगर आपकी 0.15 जो है वो क्या इंडिकेट करता है पॉइजन रेशियो में, तो वो हाई स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। अगर हम हमारा हाई स्ट्रेंथ है तो इट मीन्स कि 0.15 है, पॉइजन रेशियो कम है, तो ये उल्टा हो गया। देखिए तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको खास ध्यान देना है कि हाँ यार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। अब ये देखिए वाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट द करेक्ट स्टैंडर्ड जो होता है करेक्ट, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एज हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, साइज हो गया स्पेसिमेन का, टू बी मेंटेन एज पर हमारे आई कोड कितना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो जो अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए 27 प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस। तो एंड जो एज होती है इट मीन्स कि आपको 28 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ह्यूमिडिटी आपकी 90% होनी चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो साइज होता है क्यूब, जो हम 150 mm का क्यूब यूज करते हैं, वो 150 mm इट मीन्स की 15 सेंटीमीटर। तो सारे ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही। देखिए एक एक करके क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वाइल, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, वाटर सीमेंट रेशो पूछा गया M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। अब देखिए हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशो होता है बाय ग्रेड, एक पीसीसी के लिए होता है, एक आरसीसी के लिए होता है। तो दोनों का आपको देख लेना कि कौन सा दिया गया है। अगर हम पीसीसी की बात करें तो पीसीसी के लिए 0.50 वाटर सीमेंट रेशो होता है। अगर हम आरसीसी की बात करें तो 0.55 होता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन से दिए गए इन दोनों में से, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 0.55 दिया गया है, 0.53, 0.15 ही दिया गया, तो 55 हमारा आंसर होगा। इट मीन्स कि आरसीसी के लिए पूछा गया था। ये तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए पूछा गया, दोनों को आपको पता होना चाहिए कि M20 के लिए पूछा गया तो कौन सा M20 होता है। तो आरसीसी के केस में ये M20 जो होता है वो माइल्ड कंडीशन होती है, लेकिन जो M20 जो पीसीसी के लिए होता है ये क्या होती है, सीवियर कंडीशन होती है पीसीसी के केसेस में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है उसकी बात करें तो वो कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम आरसीसी की क्वेश्चन पूछा गया तो आरसीसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो हमारे पास सीमेंट कंटेंट होता है वो 300 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब होता है। तो ये 300 kg मीटर क्यूबिक होता है M20 ग्रेड के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देख लीजिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। बाकी सभी के लिए तो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हिमाचल प्रदेश जेई के लिए तो आप देख सकते हैं। अगर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट विद वाटर, तो वो स्टीम एट ऑर्डिनरी प्रेशर। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी जो होती है रेनफोर्स कंक्रीट की वो कितनी होती है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो होती है वो 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। 2400 जो होती है वो पीसीसी के लिए होती है या आरसीसी के लिए।
अब एग्जाम में कुछ और भी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो पॉइंट्स भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डेंसिटी सिर्फ हमसे आरसीसी की पूछी गई थी, मैंने आपको पीसीसी की बता दी। हो सकता है कि आपसे जो डेंसिटी है, यूनिट वेट भी जिसको हम बोल सकते हैं, तो यूनिट वेट जो है आपसे सीमेंट मोटार के बारे में पूछ लिया जाए कि सीमेंट मोटार जो होता है भाई उसका बताइए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सीमेंट मोटार के लिए। तो सीमेंट मोटार का जो होता है वो होता है 2000 केजी पर क्यूब, सारा केजी पर क्यूबिक मीटर में ही आएगा। तो ये सीमेंट मोटार की बता दी। स्टील की तो सभी को पता है कि 7850 होती है। उसके बाद आपको यही मेन इंपॉर्टेंट है। वैसे पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसकी भी आपको पता होनी चाहिए। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसकी 1440 होती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी और इसकी दोनों आप याद रखिए। बाकी तो यार तुक्का लगा के आप याद कर सकते हैं उनको। हो सकता है कि आपको तो ये बाकी सारी याद ही हो। सीमेंट मोटार एंड जो ये मैंने आपको बताई पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी आप याद कर लीजिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, कंपैक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है 075 टू 080 है। तो बर्क्यूरिटी जो होती है कंक्रीट की, वो कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, तो वो वेरी लो होती है। तो इसकी आप वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो वैसे 0.7 से वैल्यू शुरू होती है, 0.8 तक होती है। तो ये 75 जाएगा था, कोई बात नहीं, इसके बीच में ही वैल्यू आ रही है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी मैंने आपको बता दी कि वेरी लो की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। सबसे हाई जो होती है वो 92 से ज़्यादा ही होती है हाई वैल्यू। ये वेरी लो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रीमली लो तो बहुत ही कम होती है, 0.65 से लेकर 0.7 होती है। ये सबसे कम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है कंपैक्शन फैक्टर की, ये मैंने आपको दोनों बता दिया। हो सकता है कि आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती है कंपैक्शन फैक्टर में वो कौन सी आती है, तो पता होगा तभी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे आई स्कोर के अकॉर्डिंग परमिसिबल लिमिट जो होती है सल्फेट की पानी में वो कितनी होती है। सल्फेट लिमिट इन वाटर, परमिसिबल जो लिमिट होती है कितनी होती है सल्फेट की। सल्फेट को हम SO3 भी बोलते हैं, SO3। तो इसकी लिमिट जो होती है 400 mg पर लीटर होती है। 1 लीटर पानी में 400 mg तक होनी चाहिए। बाकी सभी को बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी HVJE की क्रैश कोर्स, जिसमें हमने हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, 2000 की सीरीज थी जिसमें 20 क्वेश्चन वीडियो हमने प्रोवाइड किया, वो आप जाके देख लीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज, एज हमारी बढ़ रही है तो क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एज ऑफ लोडिंग का मीनिंग है कि 7 दिन आपने क्यूरिंग कर लिया, ऐसा रखिए आप 28 दिन, 1 साल। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए, 7, 28, 1 साल। तो क्रीप कोएफिशिएंट देखिए 2.27 के लिए, 1.6 एंड 1.1। तो देखिए एज ऑफ लोडिंग 7 से 28 पहुंची एंड फिर 1 साल पहुंची। तो देखिए इसके लिए 2, 1.6, 1 तो घट रहा है। तो इट मीन्स डिक्रीज कहाँ पे है, हमारे ऑप्शन 4। डिक्रीज होगी, एज बढ़ेगी तो डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसको नेक्स्ट देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल पर कंक्रीट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कितना होता है। अगर हमारी वैल्यू 16 से लेकर 50 क्यूबिक मीटर आप काम करना चाहते हैं, तो सॉरी 50 नहीं 30, 16 से 30, तो 3 सैंपल आपको टेस्ट स्पेसिमेन के करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट का कौन सा नहीं है। तो अन इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन, ये एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है कोल्ड वेदर में वो कम होगी, कहाँ पे है, ऑप्शन डी। अब कई लोग सोचेंगे कि हाँ ऐसा क्यों होता है, कम होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि देखिए कोल्ड वेदर है, ठंडा वेदर है, इट मीन्स की टेम्परेचर भी कम होगा। लो टेम्परेचर आपका कंक्रीट में देखने को मिलेगा। तो लो टेम्परेचर होता है तो आपका जो कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है, उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस वजह से आपको स्लो सेटिंग देखने को मिलेगी एंड रेट ऑफ स्ट्रेंथ जो गेन करता है वो भी कम देखने को मिलती है। तो इसलिए डिक्रीज होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी कंक्रीट, कौन सा टेस्ट होता है जो कि हम नहीं करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है वो हम नहीं करते हैं स्लंप टेस्ट के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्लंप के लिए वैसे मैंने आपको सारे बताए भी हैं कि स्लंप के लिए आप क्या कौन कौन सा करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का उसके लिए करते हैं। बिकार्ड्स अबेटस जो होता है उसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं। फ्लो टेस्ट, कैलिवरी, स्लंप टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो होता है वो भी आप करते हैं। एंड हाँ यही होते हैं सारे, बाकी और कोई नहीं है। यही वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन 4 नहीं होगा। अगला देखिए, इफ टू मच वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट, एक्सेस वाटर अलोंग द सीमेंट कम्स टू द सरफेस एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ चॉकी मटेरियल नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए लेटेंस बोलते हैं, लेटेंस बोलते हैं। 3 हमारा चौकी सरफेस, आपको देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे। अब ब्लीडिंग थोड़ी होगा यार इसका आंसर, ब्लीडिंग थोड़ी लगाते रहना है हमें, तो कुछ और भी देखना है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। कई स्टूडेंट तो ऐसा करेंगे कि यार हाँ यार ब्लीडिंग होगा, ऐसा भी सोचेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ अ बेटर क्वालिटी कंट्रोल, तो देखिए बेटर क्वालिटी कंट्रोल किसके पास होता है, रिच मिक्स। कहाँ पे गया हमारा आंसर, ऑप्शन रेडी मिक्स, सॉरी रिच मिक्स नहीं, ऑप्शन बेटर रेडी मिक्स जो होता है उस पर बेटर कंट्रोल होता है।
तो ये आपको पता होनी चाहिए। रेडी मिक्स कंक्रीट जो होता है वो साइट पर डिलीवर किया जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेडी मिक्स जो होता है इससे आप जितनी आपको डिजायर स्ट्रेंथ चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटली सेफर भी होता है ये। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट शुड बी ड्रॉपड एज ऑल दिस वुड काउज, तो वो सिग्रीगेशन होती है। कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉपड एज ऑल दिस वुड काउज, अगर आप कंक्रीट को ड्रॉप करेंगे तो सिग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगी। सिग्रीगेशन के लिए कुछ हमारे आईएस कोड ने प्रावधान किया कि आपको जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्री फॉल की। तो यही है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिकेट शुड नॉट ड्रॉपड एज ऑल दिस वुड। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या कारण होगा, सिग्रीगेशन का ही कारण होगा। तो फ्री फॉल का हाइट जो रखी है वो 1.5 मीटर की रखी हुई है इन लोगों ने, हमारे आईएस कोड ने। तो नॉर्मली जो होता है कई बार आपको 1 मीटर भी एग्जाम में दे देते हैं। ये एसएससी जेई ने पूछा था कि नॉर्मली क्या होती है, तो नॉर्मली जो होती है वो 1 मीटर होती है, लेकिन एज पर हमारे आईएस कोड चलते हैं तो हम 1.5 मीटर ही लेते हैं। 1500 mm एंड 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए, ब्लो होल इन कंक्रीटिंग आर रिजल्ट ऑफ। ब्लो होल जो होता है वो किसका कारण होता है कंक्रीटिंग में, तो वो इम्प्रॉपर डिजाइन जो होता है शटरिंग का वही होता है, सिंपल। अब नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है जो कि हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए लेते हैं पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉर्मल मैक्सिमम साइज ऑफ 10 mm इज, तो वो 208 लीटर होता है। नॉर्मल इट मीन्स कि यहाँ पे जो पूछा जाता है मैक्सिमम वाटर सीमेंट जो होता है लीटर में, अगर हम बात करते हैं ये नॉर्मल के लिए पूछा गया था, नॉमिनल मैक्सिमम साइज 10 mm के लिए पूछा गया था, तो हमारा आंसर ये था। अगर 20 mm के लिए पूछता, हमारा एग्रीगेट का साइज अगर 20 mm हो, यहाँ पे 10 mm था, 20 mm हो तो भी आपको पता होना चाहिए, तब हमारा 186 हो जाता है जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। 40 के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए, 40 mm हो एग्रीगेट का साइज, तो ये हो जाता है आंसर। तो देखिए तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। M20 कंक्रीट की एज पर हमारे आईएस कोड कितनी होती है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है जिसको हम FRC से डिनोट कर सकते हैं 0.7 अंडर FCK। तो FCK हमारे पास 30 दिया गया है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे। इसको फाइंड आउट करने के बाद 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो 0.7 इंटू 5 पॉइंट समथिंग हम करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट एक्ट एज। कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट जो होता है वो काम करता है कंक्रीट में किसकी तरह, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये कैल्शियम लिग्नोसल्फेट जो होता है ये क्या होता है, एक एडमिक्सचर होता है। एडमिक्सचर कंक्रीट में हम एडमिक्सचर की तरह इसको यूज करते हैं, जो कि एक वाटर रिड्यूसर होता है। वाटर रिड्यूसर या फिर प्लास्टिसाइजर, आपके पास यहाँ पे आंसर दिया होता, प्लास्टिसाइजर जो होता है वो भी हमारा आंसर हो जाता। तो प्लास्टिसाइजर जो होता है ये भी इसका आंसर हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मेरे। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इट इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर मिक्स रेशियो ऑफ M। ये हमारे पर रेशो दिया गया है। तो सिंपल यार देखिए ये रेशो किसका है, ये पूछा गया है, तो ये रेशो किसका है, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये रेशो तो आपको पता है कि M15 का होता है, कहाँ पे गया ये वाला ऑप्शन, M15 का होता है। तो किसके लिए यूज करते हैं, M15 जो होता है हम उसको पीसीसी के केसेस में यूज करते हैं। जो पीसीसी का केस हो जिसमें हम स्टील प्रोवाइड नहीं करते हैं, सरिया प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके लिए होता है। अब M20 भी होता है किसी न किसी के लिए, तो मिनिमम जो हम साइज यूज करते हैं आरसीसी वर्क के लिए वो M20 ही होता है। आरसीसी के लिए हम इसको आरसीसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका रेशो भी यार सभी को पता है कि ये वाला इसका रेशो होता है या डेट होता है, थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, 1:1:3 होता है। ये रेशो ध्यान दीजिए, रेशो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास कुछ और कंडीशन भी होती है, जैसे कि आप फ्लोरिंग के लिए किसको यूज़ कर सकते हैं, M10 जो होता है वो फ्लोरिंग के लिए आप यूज़ करेंगे। फ्लोरिंग के लिए रेकमेंड किया कि फ्लोर के लिए भैया आप इसको ही यूज़ करेंगे। एंड एक M7.5 होता है, वो भी फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। M5 भी होता है, ये फाउंडेशन की पीसीसी में आप यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन की पीसीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ। वाटर सीमेंट रेशो जो होता है वो रेशो होता है वाटर टू सीमेंट बाय वेट। वाटर सीमेंट रेशो WC, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। ऑप्शन कहाँ पे गया, थर्ड। अगला देखिए, M25 कंक्रीट मीन्स। M25 कंक्रीट जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। M25 का रेशो जो होता है 1:1:2, ये होता है M25 का रेशो प्रोपोर्शन जो होता है। अब M तो सभी को पता है, ये छोटी चीज़ें बेसिक चीज़ें सभी को पता है कि मिक्स को रेफर करता है फलाना। एंड यहाँ पे सिंपली इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग यही होता है कि कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ M25 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। जब आप M25 का कंक्रीट लेते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की वो 25 न्यूटन mm स्क्वायर आती है 28 दिनों तक क्यूरिंग करने के बाद। तो सिंपली ये यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगला देखिए,
हु हैड डिस्कवर्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? किसने डिस्कवर किया था? तो जो एक साइंटिस्ट थे अब्राहम, इन्होंने ही वाटर सीमेंट रेशियो का लॉ दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्लंप रेकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट के लिए, मास कंक्रीट के लिए स्लंप जो होता है वो कितना होता है? 25 से 50 होता है मास कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नाउन एज। अब होगा इसका आंसर ब्लीडिंग। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्गर कंक्रीट है, स्ट्रॉन्गर कंक्रीट जो होता है उसके पास क्या होता है? हायर मॉडुलर रेशियो होता है, हायर मॉडुलस होता है उसके पास। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है? 5000 √f की होती है। ये फॉर्मूले से आपका हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर आर कॉल्ड वाटर रिड्यूसर? वाटर रिड्यूसर जो होता है उसको हम किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसको हम प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं। वाटर रिड्यूसर जो होता है प्लास्टिसाइजर की तरह हम उसको यूज करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल लिग्नोसल्फेट मैंने आपको बता दिया था, बाकी बहुत ही लेंथी लेंथी यार, पता भी नहीं लगेगा क्या है। अगला देखिए, पीसीसी एंड आरसीसी के लिए ग्रेड भी मैंने आपको बता दिया है। पीसीसी के लिए 15 आरसीसी के लिए 20 यूज करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, कौन सी दी गई है? तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है, बाकी ये सही है, तीनों सही है। पढ़ लीजिए क्या बोल रही है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सीमेंट कंक्रीट इज फॉल्स? ये चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि कौन सा एक इफेक्ट है जो कि गलत है, फ्लाई ऐश जो होती है सीमेंट कंक्रीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, जो फ्लाई ऐश आप यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट में, उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि परमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, एयर इंट्रेनिंग भी कम हो जाती है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। गलत है, इंक्रीज नहीं होगा। एंड वाटर जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो भी इंक्रीज होती है, एंड ये रेजिस्टेंस टू अटैक ये भी इंप्रूव होता है। तो थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास रेशियो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोर्स एग्रीगेट जो है उसको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमारा कंक्रीट का भी बन सकता है और जो हमारा इंस्टीमेशनल क्वेश्चनिंग होता है उसका भी बन सकता है, दोनों का ही बन सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बताया हुआ है ड्राई मटार आपको लगता है 1.54, तो ये ड्राई मटार आपको पता होना चाहिए, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओवर सम ऑफ रेशियो 6 1 7। तो इतना आप कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.86 85 दिया गया ऑप्शन में। अब नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर आरसीसी कैरिड आउट यूजिंग आइस कोड। कंक्रीट मिक्स जो होता है कौन से आइस कोड में किया जाता है आरसीसी के लिए? तो ये है हमारे पास आईएस कोड, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कंक्रीट मिक्सिंग के बारे में ही आपको ये बताता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रोस्ट कंक्रीट शुड बी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रोस्ट, जो फ्रोस्ट होती है, बर्फ वगैरह जो होती है, तो उसको उससे हमें कंक्रीट की प्रोटेक्शन करनी है। तो शुड बी क्या होना चाहिए हमारा? कंक्रीट शुड बी डेंस होना चाहिए, क्रैक फ्री फ्रॉम क्रैक होना चाहिए, एंड सब कुछ हमें होना चाहिए, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इन्फ्लुएंस, तो ये दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर एक्सपेलिंग द इंट्रेपिड एयर, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैक्शन बोलते हैं, कंसोलिडेशन नहीं बोलते हैं, कंपैक्शन हम उसको बोलते हैं। अगले देखिए, रीबाउंड हैमर इज यूज टू डिटरमाइन, रीबाउंड हैमर जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है कोर्स हार्डन स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो फ्लेक्चर टेस्ट के द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नाउन है, उसको हम ट्रॉबलिंग बोलते हैं, ट्रॉबलिंग फाइनल ऑपरेशन होता है ये। अब यहाँ पे देखिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने बिल्डिंग मटेरियल से लिए हैं, क्योंकि दो चार क्वेश्चन जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगे, फिर भी एक्सपेक्टेड जो लगे थे वो यहाँ से हमने ले लिए बिल्डिंग से। यूजुअली परसेंटेज जो होता है लाइम का वो कितना होता है? लाइम का परसेंटेज 60 to 67, वैसे होता है तो 62 to 65 है, लेकिन ऑप्शन में यही प्रोवाइडेड है तो कोई बात नहीं। ये स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस जो होती है उसको कंट्रोल करता है, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है अगर वो लिमिट में है तो। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक, ब्रिक शुड हैव मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? इजीली अप्लाई का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा, 4 आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ द लीस्ट इंटरनल डिमेंशन जो है एग्रीगेट की वो 0.6 टाइम ऑफ इट्स मीन डिमेंशन है, द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज, एग्रीगेट जो होता है उसको हम फ्लैकी क्लासिफाइड करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन हो 1.8 उसकी मीन डिमेंशन जो होती है तब हम उसको इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लैकी मीन्स, सिंपली फ्लैकी जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? फ्लैकी मीन हैव लेस थिकनेस, लेस थिकनेस, फ्लैकी का मीनिंग यही होता है कि लेस थिकनेस है। इलोंगेटेड का क्या मीनिंग होता है? कि मोर लेंथ, मोर लेंथ।
यही है, बाकी कुछ नहीं है इस दोनों में। नेक्स्ट देखिए, इनर एनुलर रिंग्स जो होती है सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन हो जाता है कोर ऑफ ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? तो सराउंडिंग जो होता है वो उसका हार्ट होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग करना बोलते हैं। अच्छा बनाएंगे पहले तो ड्रेस ही करेंगे हम, तब अच्छा बनते हैं। सिंपल ट्रिक है, लॉजिक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय साइंग टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस द कट शुड बी मेड बाय, तो उसको जो कट बनता है वो रेडिशियल साइंग हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस जो होता है ब्लेन परमिटिव मेथड के द्वारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। अब ये देखिए 80 41 जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से रिलेट करता है। अब इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है 32 50 होता है इसका। ये रैपिड हार्डनिंग के लिए होता है, और एक हमारे पास 22 50 जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। सेलेक्ट द थिनर व्हीकल एंड रायर यूज इन द पेंट इन द सेम सीक्वेंस फ्रॉम द बिलो। सेम सीक्वेंस में हमें, तो ये देखिए टर्पेटाइन थिनर है, व्हीकल टग ऑयल है, लिनफाइल ड्रायर है, तो ये सेम सीक्वेंस ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो हमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन सेकंड। लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड, लेटराइट जो होता है वो आर्गिलिसिस रॉक होता है, आर्गिलिसिस रॉक का एल्यूमिना इसका मेन कंपोनेंट होता है। नंबर ऑफ ट्रेडर इन फ्लाइट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? राइजर -1, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द ईज विथ विच द मिक्स मोटर मिक्स अप्लाइड विद ए मिनिमम कॉस्ट इन ए थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑन सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? द प्लेसेबिलिटी, प्लेसेबिलिटी हम उसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, परसेंटेज ऑफ कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील में परसेंटेज कितना होता है कार्बन का? तो 0.20 टू 0.27, तो ये है कार्बन का परसेंटेज स्ट्रक्चरल स्टील में। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।